हेलो दोस्तों, आज हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में स्टडी करेंगे। रिप्रोडक्शन क्या है? रिप्रोडक्शन एक ऐसी क्वालिटी है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से डिस्टिंग्विश करती है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में दो ऑर्गन्स होते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एंड एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के अंतर्गत हमारी पेयर ऑफ ओवरीज आती हैं। 2 ओवरीज होती हैं जो कि एग एंड ओवा को प्रोड्यूस करती हैं। ओवरीज के द्वारा फीमेल सेक्स हार्मोन सीक्रेट किया जाता है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। एस्ट्रोजन हार्मोन्स हेल्प करता है फीमेल सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स में एंड प्रोजेस्टेरॉन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी रिलीज होता है एंड साथ में यह प्रेगनेंसी को भी मेंटेन करता है। एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन के अंतर्गत दो हम डिवाइडेशन करते हैं, एक्सटर्नल जेनिटलिया एंड इंटरनल जेनिटलिया। एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन को वल्वा के नाम से भी जाना जाता है। एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन में मेनली 6 पार्ट्स होते हैं, मॉन्स प्यूबिस जिसे मॉन्स वेनेरिस भी कहते हैं, लेबिया मेजोरा जिसे आउटर लिप भी कहते हैं, लेबिया माइनोरा जिसे इनर लिप भी कहते हैं, क्लाइटोरिस, वेस्टिब्यूल एंड पेरिनियम। कलेक्टिवली इनको वल्वा कहा जाता है। इंटरनल जेनिटल ऑर्गन में फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस, सर्विक्स और वेजाइना आते हैं। आज हम एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन की डिटेल स्टडी करेंगे। एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन को वल्वा भी कहते हैं। कंबाइंड एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन पार्ट इज कॉल्ड वल्वा। सबसे पहला पार्ट मॉन्स प्यूबिस होता है जिसे मॉन्स वेनेरिस भी कहते हैं। यह एक सबक्यूटेनियस एडिपोज टिश्यू का बना हुआ पैड लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसमें प्यूबिक हेयर प्रेजेंट रहते हैं और प्यूबर्टी साइन का यह थर्ड साइन होता है कि प्यूबिक हेयर का प्रेजेंट रहना एंड प्यूबिक हेयर का ग्रोथ करना। टनर एंड मार्शल साइंटिस्ट ने प्यूबर्टी के 5 साइन बताए थे, फिलार के, एड्रिनार के, प्यूबार के, एक्सिलार के एंड मीनार के। सेकेंड पार्ट इज लीबिया मेजोरा जिसे आउटर लिप भी कहते हैं। लीबिया मेजोरा वेजाइना के दोनों साइड को कवर करके रखता है। यह एडिपोज टिश्यूज यानी कि थिक एलिवेटेड फोल्ड ऑफ स्किन के बने हुए होते हैं। लेबिया मेजोरा एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो दूसरे हैं उन सभी को प्रोटेक्ट करता है, साथ में उनको इनक्लोज करके रखता है। लेबिया मेजोरा स्क्रोटम ऑफ मेल के होमोलॉगस होता है। होमोलॉगस का मतलब है किसी भी पार्ट की स्ट्रक्चर एंड ओरिजिन का सेम होना तथा फंक्शन का डिफरेंट होना। थर्ड पार्ट इज लेबिया माइनोरा जिसे इनर लिप भी कहते हैं। यह लेबिया मेजोरा के इनसाइड होता है। यह भी स्किन का बना हुआ एलिवेटेड फोल्ड होता है। इसमें कोई हेयर फॉलिकल्स या स्वेट ग्लैंड्स नहीं प्रेजेंट होती हैं। इसमें कनेक्टिव टिश्यूज, न्यूमरस सेबेसियस ग्लैंड, इरेक्टाइल मसल फाइबर्स एंड न्यूमरस वेसल्स एंड नर्व एंडिंग्स प्रेजेंट होती हैं। फोर्थ पार्ट इज क्लाइटोरिस। क्लाइटोरिस जो होता है ये सिलिंड्रिकल इरेक्टाइल बॉडी होती है, छोटी सी होती है। इसकी लंबाई 2.5 सेंटीमीटर होती है। यह वल्वा के मोस्ट एंटीरियर पार्ट में सिचुएटेड होता है। सबसे ज़्यादा हाईली सप्लाई नर्व की इसी पार्ट में होती है। लेबिया माइनोरा के क्लाइटोरिस में ही जाकर दोनों लेबिया माइनोरा मिलते हैं। ये एक इरेक्टाइल टिश्यू की बनी हुई बॉडी होती है एंड यह मेल के ग्लांस पेनिस के होमोलॉगस होती है। फिफ्थ पार्ट इज वेस्टिब्यूल। वल्वा के अंदर ट्रायंगुलर शेप का जो स्ट्रक्चर होता है वह वेस्टिब्यूल होता है। इसमें 4 ओपनिंग प्रेजेंट होती हैं। सबसे ऊपर अपर मोस्ट यूरिथ्रल ओपनिंग, देन वेजाइनल ओपनिंग, इसके बाद लेटरल वॉल पे 2 ओपनिंग होती हैं, बर्थोलिन डक्ट ओपनिंग एंड स्किन ग्लैंड डक्ट। यूरिथ्रल ओपनिंग अपर मोस्ट ओपनिंग होती है। यह 1 से 1.5 सेंटीमीटर प्यूबिक आर्च के नीचे होती है। वेजाइनल ओपनिंग वेस्टिब्यूल के पोस्टीरियर एंड पर उपस्थित होती है। हाइमेन मेम्ब्रेन के यहाँ पर इनकम्प्लीट इसको कवर करके रखता है। इनकम्प्लीट हाइमेन एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। यह कम्प्लीटली कवर नहीं करती है क्योंकि यदि यह कम्प्लीट कवर कर लेगी तो ब्लड जो एक्सपेल आउट होता है वो बाहर नहीं निकल पाएगा और हेमेटोमेट्रा कंडीशन या फिर क्रिप्टोमेनोरिया जैसी कंडीशन क्रिएट हो जाएगी।
वेजाइनल ओपनिंग के जस्ट इनसाइड ही हाइमेन लोकेटेड होता है। कुछ फीमेल्स जिसमें हाइमेन नहीं होता, जैसे कि एथलेटिक गर्ल्स, स्पोर्ट्स वुमेन आफ्टर क्वाइटस एक्ट। थर्ड ओपनिंग इज बर्थोलिन ग्लैंड डक्ट ओपनिंग। इस डक्ट के द्वारा ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्साइटमेंट एल्कलाइन म्यूकस सीक्रेट होता है। बर्थोलिन ग्लैंड के इस सीक्रेशन को ये डक्ट कैरी करती है, जिससे स्पर्म की एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। स्पर्म अल्कलाइन मीडियम में आसानी से फर्टिलाइज कर सकता है। इस प्रकार यह अल्कलाइन सीक्रेशन हेल्पफुल होता है, हेल्प इन द इजी फर्टिलाइजेशन, वेजाइना को लुब्रिकेट करता है, साथ में स्पर्म एक्टिविटी के लिए सुटेबिलिटी को प्रोवाइड कराता है। फोर्थ इज स्किनीज ग्लैंड डक्ट। यह लार्जेस्ट पैरायूरेथ्रल ग्लैंड है। ये भी बर्थोलिन ग्लैंड के जैसे ही वर्क करती है। यह भी अल्कलाइन सीक्रेशन को रिलीज़ करती है। इसके भी सेम दो वही काम है, स्पर्म की एक्टिविटी बढ़ाएगा एंड साथ में लुब्रिकेशन वेजाइना में प्रोवाइड कराएगा। स्किनीज ग्लैंड होमोलॉगस होती है मेल के प्रोस्टेट ग्लैंड्स के साथ। एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन का लास्ट पार्ट पेरेनियम होता है। पेरेनियम के अंतर्गत दो पार्ट आते हैं, एक होता है एनाटॉमिकल पेरेनियम, एक होता है ऑब्स्टेट्रिकल पेरेनियम। एनाटॉमिकल पेरेनियम अ पार्ट विच कवर द एंटीरियरली सिम्फाइसिस प्यूबिस। वह पार्ट जो एंटीरियरली सिम्फाइसिस प्यूबिस को कवर करता है, लिटरली स्चियर ट्यूबरोसिटी को कवर करता है एंड पोस्टीरियरली कॉसिक्स को कवर करता है। इन तीनों पार्ट को मिलाकर एनाटॉमिकल पेरेनियम तैयार होता है। ऑब्स्टेट्रिकल पेरेनियम वेजाइना और एनस के बीच के पार्ट को या बीच के स्पेस को ऑब्स्टेट्रिकल पेरेनियम कहते हैं। एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन में ब्लड सप्लाई आर्टरीज़ के अंतर्गत ब्रांच ऑफ इंटरनल पिडुंडल आर्टरीज़ फीमोलर आर्टरीज़ के द्वारा होता है। वेंस में इंटरनल पिडुंडल वेंस के द्वारा सप्लाई होती है। नर्व सप्लाई पिडुंडल नर्व बिटवीन टू ग्रुप ऑफ वल्वा पिडुंडल नर्व के द्वारा सप्लाई होती है। लिम्फेटिक्स में दो आती हैं, सुपरफिशियल इनग्वाइनल नोड्स, एक्सटर्नल एंड इंटरनल इलियक लिम्फ नोड्स। कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या है? फीमेल में ओवरी है और मेल में टेस्टिस होता है। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन या फिर एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन फीमेल में यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब, वेजाइना एंड ब्रेस्ट होते हैं। एनालॉगस और होमोलॉगस में क्या अंतर होता है? एनालॉगस में फंक्शन सेम होते हैं, लेकिन स्ट्रक्चर एंड ओरिजिन यदि डिफरेंट है तो उसे एनालॉगस कहेंगे। एग्जाम्पल के लिए जैसे टेस्टिस इन मेल एंड ओवरीज इन फीमेल, ये एक दूसरे के एनालॉगस होते हैं। दोनों का काम ही गोनैड्स का फॉर्मेशन करना है। होमोलॉगस एनालॉगस का अपोजिट होता है, जिसमें फंक्शन डिफरेंट हो बट स्ट्रक्चर एंड ओरिजिन दोनों सेम हो, उसे होमोलॉगस कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, क्लाइटोरिस इज होमोलॉगस टू ग्लांस पेनिस इन मेल। वल्वा का रिलेशनशिप एंटीरियरली वल्वा मॉस प्यूबिस से संबंधित होती है, पोस्टीरियरली पेरेनियम से एंड लेटरली लेबिया मेजोरा से होती है। वेस्टिब्यूल एंटीरियरली क्लाइटोरिस से रिलेटेड होता है, लिटरली लेबिया माइनोरा से रिलेटेड होता है एंड पोस्टीरियरली फॉर्चेट से रिलेटेड होता है। फॉर्चेट क्या है? एक ऐसा पार्ट जहाँ पर लेबिया माइनोरा के दोनों लेयर पोस्टीरियरली जाकर के फ्यूज़ करते हैं, उसे फॉर्चेट कहते हैं। एक्सटर्नल फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के क्या फंक्शन हैं? यह स्पर्म को इंटर करने में हेल्प करता है, साथ ही इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन को इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म से प्रोटेक्ट करता है। थैंक यू फ्रेंड्स। यदि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।